हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो विंका के बारे में है। ये बहुत ही सुंदर से इसमें फ्लावर्स होते हैं और ये परमानेंट प्लांट होता है और पूरी गर्मी फूल आते रहते हैं। जब कोई फूल नहीं खिलते तब ये विंका खिलता रहता है। तो आज इसमें सारी केयर टिप्स बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे हमारा विंका खराब हो जाता है, फ्लावर नहीं आते हैं, सूख जा रहा है या गल जा रहा है, उसकी कटिंग भी नहीं लग रही है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मिल जाए। तो देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें, जिससे कि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो देखिए, विंका का पौधा ऐसा होता है और इसको सदाबहार भी कहते हैं और ये परमानेंट प्लांट होता है। और इसमें कलर की बात करूं तो बहुत कलर आते हैं। इसमें पिंक आता है, रेड आता है, येलो आता है, हल्का ब्राउन सा आता है, बहुत सारे कलर आते हैं। सिंगल कलर में आते हैं, डबल शेड में भी आते हैं। और इसका प्लस पॉइंट रहता है कि इसमें पूरी गर्मी फूल आते रहते हैं। जब कोई फ्लावर नहीं खिलते हैं तब ये फूल खिलता रहता है और बहुत कम केयर चाहिए होती है इस प्लांट को। तो अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर लगाएं। और ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है। ये जो देसी वाला होता है ना, वाइट और पिंक विंग का होता है, तो उसकी फूल और पत्तियां मेडिसिन के लिए यूज़ की जाती हैं। जिसको पता होता है उसको कैसे यूज़ करना है वो यूज़ करते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं कहूँगी देसी वाली से स्टार्ट करें। वो जगह जगह मिल भी जाते हैं, बहुत इजीली ग्रो भी हो जाते हैं। जो पिंक और वाइट होते हैं ना, वो परमानेंट होते हैं, फिर वो अपने आप ही बीज गिरते हैं, उसके ग्रो होता रहता है। तो उससे स्टार्ट करें। तो अब बात करते हैं इसकी वैरायटी की। तो इसमें दो वैरायटी आती हैं। एक तो ये हाइब्रिड वाला आता है, जो इसकी हाइट छोटी होती है और ये भूसी जैसा हो जाता है। तो ये इसको थोड़ा सा केयर ज़्यादा चाहिए होती है, अदरवाइज अगर ध्यान नहीं देंगे तो ख़राब होने का डर रहता है। जो देसी दूसरा आता है, देसी वाला, उसमें कम केयर चाहिए होती है। उसमें ज़्यादातर दो कलर आते हैं, वाइट और पिंक। जो हाइब्रिड वाले होते हैं उसमें ज़्यादा कलर आते हैं और जो देसी वाला है उसमें दो ही कलर आते हैं। तो देसी वाले को ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होती है, वो ईजिली ग्रो होता रहता है। इसको थोड़ा ज़्यादा केयर चाहिए होती है, जो हाइब्रिड वाले होते हैं। इसमें बहुत सारी कलर आते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसको कैसे ग्रो करेंगे, कहाँ मिलेगा आपको। तो आपको हर नर्सरी में विंका का प्लांट मिल जाता है, सदाबहार का प्लांट मिल जाता है। तो एक तो आप नर्सरी से ला सकते हो या किसी के यहाँ लगा है तो आप उसकी कटिंग ले सकते हो। और इसमें सीड्स बनते हैं, आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हो। अगर किसी के यहाँ लगा तो उसके सीड्स ले लीजिए, उससे ग्रो हो जाता है। या बेस्ट है कि आप नर्सरी से ले आइए, 10 से 20 रुपए के बीच में मिल जाता है विंका का पौधा। तो आप वहाँ से लाके लगा लीजिए, लग जाता है। ये देखिए, मेरा देसी वाला है और इसमें सीड्स गिरते रहते हैं। हर उसमें पॉट में उग जाता है, किसी भी पौधे के साथ उग जाता है। इसमें देखिए 4-5 उगे हुए हैं। और ये पिंक वाला है मेरा, देखिए छोटे छोटे उग रहे हैं, लिली के साथ उग गए हैं। और वाइट वाला भी है। तो इतने उगते हैं कि आप जब एक बार लगा लोगे तो फिर वो उसको बांटते घूमोगे, सबको देते रहोगे। और अगर आपका ऐसा सूख गया है तो उसकी थोड़ा सा कटिंग कर दीजिए। अगर आपका विंका सूख गया है, थोड़ा सा कटिंग कर देंगे तो फिर नई नई उसमें लीफ आ जाती हैं, सूट्स आ जाते हैं, साइड से स्टेम्स आ जाएंगे, तो हेल्दी हो जाता है। और उसमें थोड़ा सा गुड़ाई करके थोड़ा सा खाद डाल दीजिएगा, तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने लगेगा। देसी वाला मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस जगह उगा हुआ है मेरा। पहले मैं स्टार्टिंग में देसी वाले ही लाई थी, मेरे पास दोनों कलर हैं। अब मेरे ये पहले इतने सारे उग गए थे, मैं उखाड़ उखाड़ के देती रहती हूँ जिसको चाहिए होता है। और फिर मैंने, क्योंकि हर पॉट में उग जाता है ये, तो फिर मैं निकालना ही पड़ता है। और इतनी अच्छी इसमें रूट्स हो जाती हैं ना, क्योंकि जो पौधा इसमें लगा हुआ, देखिए लिली के साथ ही उग गया है मेरा जो, तो उस प्लांट को फिर ग्रो नहीं करने देता है। इतनी सारी इसमें रूट्स हो जाती हैं। तो इसको कहीं भी लगाएं, अलग से लगाएं, साथ में ना लगाएं। इसकी सॉइल मीडिया की बात करूं तो इसको सॉइल मीडिया ऐसी चाहिए होती है, थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे लेकिन वेल ड्रेन हो, मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर रहे, अदरवाइज ये मुरझाना भी शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा, जैसे एक भाग आप मिट्टी ले लें, उसमें आधा भाग मिला लें उसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग, कोई भी मिला लें। और उससे आधा भाग, जितनी आपने कंपोस्ट ली उसका आधा भाग मिला लें आप सैंड, रिवर सैंड जो होती है वो सही होती है। थोड़ी सी नीम खली, थोड़ी सी बोन मील मिला ले, बहुत अच्छी सॉइल मीडिया बन जाती है। तो वेल ड्रेन मिट्टी हो लेकिन मॉइस्चर थोड़ा सा बना रहे, तो बहुत अच्छी तरह से चलता रहता है। अब बात करते हैं इसके पॉट की। तो लाए हैं तो मिट्टी भी बन गई है, तो लगाएं किसमें। तो मैंने छोटे पॉट में लगा के रखे हुए हैं। स्टार्टिंग में हम छोटे पॉट में लगाएं, 6 इंच का पॉट हो, 8 इंच का पॉट हो, 10 इंच का पॉट हो, जैसा प्लांट हो। अगर छोटा प्लांट है तो 6 इंच वाले में ही लगाइएगा, स्टार्टिंग में ठीक रहता है। उसमें
होता क्या है ना, अगर बहुत बड़े में लगा देंगे तो ये जब अगर ज़्यादा पानी हो गया तो गलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा प्लांट है तो फिर उसको 8 इंच में शिफ्ट कर दीजिए, 10 इंच में, इससे बड़ा पॉट मत लिया करें। तो मिट्टी का लगाएं, प्लास्टिक के में किसी में भी लगाएं। मैं देखिए इसमें प्लास्टिक के में ही लगे हुए हैं। मेरे जो नर्सरी से प्लांट लाते हूँ, इतने सारे पौधे आते रहते हैं ना, तो इतने सारे ये प्लांटर हो जाते हैं, पॉट हो जाते हैं। तो मैंने इसमें ही लगा के रखे हुए हैं। देखिए सभी सेम साइज में ही लगे हैं, सारे 6 इंच के पॉट में ही लगे हुए हैं, देखिए आप इस तरह से। तो छोटा पॉट में बहुत अच्छी तरह से चलते रहते हैं। बस पानी भी ज़्यादा नहीं पड़ता है और डालते रहिए इसमें बहुत अच्छी तरह से डेली। इसे मैं गर्मी में तो डेली ही देती रहती हूँ। तो इस तरह से आप लगा सकते हो, और जब बड़ा हो जाए तो फिर आप उसको बड़े में शिफ्ट कर दीजिएगा। तो प्लास्टिक के पॉट में, मिट्टी के पॉट में, किसी में भी लगा दो आप, लग जाते हैं ये। तो अब बात करते हैं इसकी पानी की। तो पानी देख के दें। अगर इसमें गर्मी है तो जैसे डेली ही ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि मेरे तो छोटे पॉट में है तो डेली ही मैं दे रही थी। क्योंकि नहीं दे रही थी एक दिन तो फिर ये मुरझाना भी, मैं जैसे कहा ना, थोड़ा सा इसको मॉइस्चर भी पसंद है, तो उस तरह से रखें। अगर एक दिन में सूख जा रहा है तो डेली दें, और लगता है गीला है तो फिर एक दिन छोड़ के दें। उस तरह से पानी को देख के दें। और धूप की बात करूँ तो धूप इसको चाहिए होती है, 2-3 घंटे की धूप कम से कम चाहिए होती है। तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। तभी तो गर्मी में, क्योंकि उगते हैं तो इनको धूप तो उसी हिसाब से चाहिए होती है। तो अगर 2-3 घंटे की आपके यहाँ धूप आ रही है तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। या फिर 3-4 घंटे की भी लग जाए कोई बात नहीं, कम से कम लेकिन 2-3 घंटे की तो चाहिए होती है। और उससे ज़्यादा भी लगती रहे तो उगती रहते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन 2-3 घंटे की तो कम से कम होनी ही चाहिए। और धूप में नहीं रखेंगे तो फ्लावर्स नहीं आएंगे, तो धूप ज़रूरी है इसको। और फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो फर्टिलाइज़र जैसे अगर आपको ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं तो फर्टिलाइज़र आप महीने में थोड़ी सी काऊ डंग डाल दीजिए या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। जैसे अब इस समय तो गर्मी थी तो मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया था। अब थोड़ा सा एक बार हमारे यहाँ बारिश हो गई है तो अब मैं सब में थोड़ा थोड़ा सा दूंगी। तो इस तरह से गुड़ाई करिए। और वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मैं तो डाल देती हूँ, वो बेस्ट होती है। और थोड़ी सी उसमें नीम खली मिलाइए। जैसे इतना पॉट है तो मैंने इतनी ये ले ली गोबर की खाद, और इसके चारों तरफ इस तरह से डाल दिया, इस तरह से। तो महीने में एक बार डाल देंगे तो बहुत अच्छी होती है। अब तो जैसे अब मानसून आ रहा है तो थोड़ी सी नीम खली जरूर डालें, जिससे फंगस से बचा रहेगा। या थोड़ी सी नीम खली नहीं है तो फंगीसाइड डाल दें, या फंगीसाइड भी नहीं है तो हल्दी पाउडर डाल दें आधी चम्मच, तो बहुत अच्छी तरह से सेफ हो जाता है। और इस तरह से ऊपर से मैंने थोड़ा सा मिट्टी डाल दी। ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होते हैं, या फिर आप दूसरा जो डालते हैं वो डाल दें। मैं तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही यूज करती हूँ। तो इस तरह से सभी में गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। तो महीने में एक बार दे दें, गर्मी में तो लिक्विड ही दे रही थी। और अब इसमें गोबर की खाद डाल दूँगी, जैसे मैंने एक बार फरवरी में दिया था और अब दूँगी। जैसे अब मानसून आ गया है ना तो अब दे दूँगी। और उसके बाद जब बारिश के बाद जब बारिश ख़त्म हो जाएगी ना तब दूँगी थोड़ा सा। तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। थोड़ा थोड़ा देती हूँ, थोड़ा सा नीम खली ज़रूर मैं डालती हूँ, जिससे फंगस से बचा रहता है। इसमें रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है और हमारी इसको ताकत मिलती रहती है। एनपीके का काम भी करती है नीम खली, इस तरह से। और फर्टिलाइज़र जब भी देते हैं ना तो सुबह दें या शाम को दें, बेटर रहता है। उसके बाद पानी डाल दें तो रात भर में ना वो प्लांट हमारा ठीक से ले लेता है, ताकत ले लेता है। और उसकी जो गर्माहट होती है प्लांट जो खाद की ना, तो वो प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो इस तरह से आप सभी में फर्टिलाइज़र दे दीजिए। प्रोपोगेशन की बात करूँ तो कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। अब जैसे ये बड़ा बड़ा हो गया है, कटिंग से दोनों फायदे होते हैं आपके। एक तो जैसे लेंदी लेंदी सा हो रहा है, इस तरह से इसको कट करिए इस तरह से। तो जहाँ से कट करेंगे वहाँ से नई ब्रांच आएगी और घना भी होगा। जितने ही घना होगा उतने ज़्यादा फूल आएंगे। और जो आपने कटिंग निकाली है इस समय सर्द अब बरसात आ रही है, तो उस कटिंग को आप नीचे की पत्तियाँ हटाइए इस तरह से, रिसर्च देखिए, और बस लगा दीजिए। कुछ भी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एलोवेरा का जेल इसमें लगा सकते हो, बट मैं तो ऐसे ही लगा देती हूँ। एक पॉट बना के रखती हूँ, किसी में भी लगा देती हूँ। मैं तो उसी के साथ भी लगा देती हूँ, लग जाता है। देखिए इस तरह से लगा दीजिए, लग जाती है। अभी मैंने ये लास्ट वीक लगाई हुई थी, 5-6 दिन हो गए लगाए हुए। देखिए लग चुकी है और नए नए इसमें बर्ड्स भी आ रही हैं, आप देख सकते हो। देखिए दोनों में बर्ड्स आ रही हैं, तो ये लग चुकी हैं। तो अब तो और अच्छा है मौसम। अब बस बारिश थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हो गई है और होने वाली भी है, कहीं नहीं हुई है तो होने वाली है। तो आप इसमें लगाइए, लग जाएंगी। कटिंग बहुत सारी कटिंग लगाइए, देखिए इस तरह से। और इसको कटिंग करने से ये भी होता है ना, ये घना होता रहेगा तो बहुत अच्छा प्लांट हो जाएगा।
तो मैंने जब कटिंग किया था एक एक स्टेम्स थी, और देखिए इतनी सारी हो गई, घना भी हो गया और मेरी ये वाली कटिंग भी तैयार हो गई। लेकिन नीचे की लीफ ऐसे हमेशा हटा के लगाया करें जिससे वो गले नहीं। और बस इस तरह से होल करिए मिट्टी में, वेल ड्रेन मिट्टी हो जैसे उसके लिए बनाई आपने। और ऐसी जगह रखें जहाँ धूप ना हो, ब्राइट लाइट में रखें, अदरवाइज मुरझाने का डर रहता है। तो इस तरह से आप कटिंग लगा दें। ये देखिए इसमें वो उगा हुआ मैंने पाम का बीज डाल दिया था और ये देखिए उग गया है और इतना लंबा इसके स्टिक निकली हुई है। कई पाम उगाए हैं मैंने, अब कौन सा वाला है पता नहीं चला, लीफ निकलेगी तब पता चलेगा। इस तरह से आप कटिंग लगा दीजिए और इसकी कटिंग करिए जैसे कि ये घना हो जाए और बुशी हो जाए, खूब सारे फ्लावर्स आते रहेंगे। तो जितनी आप कटिंग जैसे करते रहेंगे ना उतना ही ये घना होता रहेगा। इस तरह से तो कटिंग जरूरी होती है। इस तरह से आप कटिंग शुरू कर दीजिए। अगर आपके यहाँ बारिश हो गई है, अगर नहीं हुई है तो रुक जाइए, एक बारिश हो जाने दीजिए, उसके बाद करिएगा। और पेस्ट सटे की बात करूं तो कई बार इसमें थोड़ा ना वाइट वाइट से लगने लगते हैं कीड़े, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए तो उससे ठीक रहता है। और 1 लीटर पानी में आधा चम्मच आप नीम ऑयल घोल दीजिए और उसको स्प्रे कर देंगे तो वो भी ठीक हो जाता है। वैसे अगर आपने ठीक से मिट्टी बनाई है और ठीक से आपका हेल्दी प्लांट है तो जल्दी नहीं लगते हैं कीड़े, तो आप नीम ऑयल की स्प्रे कर सकते हो और उससे वो ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारे आप प्लांट इसके बना सकते हो विंका के, बहुत सुंदर देखने में लगते हैं, बहुत कम केयर चाहिए होती है और इस तरह से उगते रहते हैं फ्लावर्स। आपके गार्डन में हमेशा फ्लावर रहेंगे। ये देखिए देसी वाला तो कहीं भी उग जाता, मेरा ऊपर लगा हुआ था पॉट में, जो बाउंड्री मेरे रहते हैं पौधे, और उसका सीड्स गिरे हुए हैं यहाँ पे। देखिए ये जो 2 घर के बीच की जो टाइल्स लगी होती है ना गेट के पास, उसमें उगा हुआ है और इतनी अच्छी ग्रोथ है। मैं उसकी कटिंग करती रहती हूँ और वो फिर से बढ़ जाता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। तो कहीं भी थोड़ी सी भी मिट्टी उसको मिल जाती है, वहीं पे उसके सीड्स उग जाते हैं। तो इस तरह से अपने विंका का ध्यान रखें और आप ला के लगा भी सकते हो, नर्सरी में आपको मिल जाते हैं। ये प्लांट ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं, ये आपको मिल जाएंगे 15 रुपये से 20 रुपये के बीच में मिल जाते हैं। तो ये सस्ते प्लांट भी होते हैं और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और इसमें देखिए एक साथ मैं लगा दिया था वाइट के, तो इसमें वाइट एंड पिंक का कलर आ गया है। देखिए 2-2 कलर भी हो जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से अपने विंका का ध्यान रखें और बहुत सारे विंका बना सकते हो कटिंग से आप। तो ये था आज का वीडियो। आई होप मैंने सारे पॉइंट कवर किए होंगे विंका केयर के बारे में। और कोई आप कुछ इसमें पूछना है तो आप पूछ सकते हो। इसमें सीड्स भी बनते हैं, तो इस सीड से भी ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो विंका के बारे में। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, जिससे कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं और वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।